चलिए सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। एकदम बढ़िया, जल्दी से बताएंगे बाबू आप सभी लोग कैसे हैं। एकदम बढ़िया, जल्दी से बताएंगे बाबू कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। सभी बाबू को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया है ना बाबू लोग, जल्दी से आप लोग बताएंगे एक बार। एकदम बढ़िया है ना आप लोग, और राखी आप लोग बढ़िया से मना लिए ना। चलिए अब हम लोग क्लास को बाबू कंटिन्यू करते हैं। आज आप लोग का समांतर श्रेणी का 9वां क्लास है बाबू, ठीक ना। एक दो क्लास के अंदर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। समांतर श्रेणी बाबू आप लोग का 1-2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होने के बाद हम आपको छत्रवृत्ति पढ़ाएंगे बाबू, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर सबसे पहले पढ़ाएंगे। इसके बाद सांख्यिकी और इसके बाद प्रायिकता पढ़ा देंगे। इसके बाद ज्योमेट्री का जो आप लोग का पोर्शन बचेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिभुज, वृत्त और रचना, ये 4 चैप्टर बचेगा बाबू। 4 चैप्टर को हम सबसे लास्ट में आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो सिलेबस आपका टाइम से खत्म हो जाएगा। सिलेबस के लिए आप लोग ना टेंशन लीजिए, बिल्कुल टेंशन आपको सिलेबस के लिए नहीं लेना है, ठीक ना। हम पे छोड़ दीजिए भाई, हमारा जिम्मेवारी है सिलेबस खत्म करने का। हमारे ऊपर भी रिस्क है, ठीक ना, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि हम आपका सिलेबस को नवंबर तक खींच के ले जाएंगे, दिसंबर तक खींच के ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। जो टाइम दिया गया है सिलेबस खत्म करने का, उसी टाइम में आपका सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। चाहे हमको 2 घंटा पढ़ाना पड़े, 3 घंटा पढ़ाना पड़े, जैसे भी पढ़ाना पड़े बाबू, पढ़ा करके आप सभी का सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। चलिए इसके लिए आप लोग बाबू कॉपरेट करिएगा, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा तो जरूर हो जाएगा। बताइए तो बाबू कहां तक हम आपको सवाल करवाए थे, कहां तक हम सवाल करवाए थे बाबू। तीसरा नंबर में कुछ सवाल करवा दिए थे और बोले थे आप लोग को कि आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो तीसरा में कोई सवाल में आपको दिक्कत है, बताइए तो बाबू। तीसरा नंबर सवाल में एक सवाल हम आपको बता देते हैं, लास्ट 10वां नंबर सवाल बता देते हैं। 10वां नंबर सवाल में हमको लगता होगा कि बच्चा को प्रॉब्लम आया होगा, ठीक ना। 10वां नंबर सवाल बाबू हम एक बार बता देते हैं, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। सवाल क्या है, ये जो L बराबर दिया गया 28, ये जो L है बाबू, ये आपका अंतिम पद है बाबू। ये जो L का मान यहाँ पे है 28, ये आपका अंतिम पद है। ये अंतिम पद आपका लास्ट, L का मतलब लास्ट पद बाबू, लास्ट टर्म्स दिया गया यहाँ पे 28 आपको, मतलब AN का मान यहाँ पे 28 है, ठीक ना। यहाँ पे S का मान बाबू 144 दिया गया है, और यहाँ पे कुल पद 9 है बाबू, मतलब N का मान यहाँ पे 9 है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ए यहाँ पे बाबू आपको निकालना है, ठीक ना। आइए ध्यान से आप लोग देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बाबू हम लोग यहाँ पे n का मान 9 दिया गया है, तो समेशन का फार्मूला लगाएंगे बाबू, n/2 गुना में 2a गुना में ऐसे, गुना में 2a नहीं बाबू, गुना में a प्लस an, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे SN कहने का मतलब बाबू n पदों का योग का ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आपको हम बताए थे, ठीक ना। और यहाँ पे a का मान आपको निकालना है, an का मान दिया गया है, n का मान दिया गया है, और समेशन का भी मान बाबू दिया गया है 144, मतलब 9 पद यहाँ पे बाबू, तो 9 पदों का योग 144 दिया गया है। और n का मान यहाँ पे 9 है बाबू, तो 9/2 हो जाएगा। a का मान निकालना है, an का मान यहाँ पे 28 है, ठीक है। इसका वैल्यू इस सवाल में कितना है, 144 बराबर 9/2 बराबर में बाबू क्या, सॉरी गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 28। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे a प्लस क्या होगा 28। अब यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास करना, यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास करना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। आइए बाबू कैलकुलेशन करते हैं। इस 2 से इसमें गुना करते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a प्लस 28 बराबर आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 144 का गुना 2 के साथ, तो 144 गुना 2 हो जाएगा। और बट्टा में बाबू आपका यहाँ पे जो 9 है ऊपर, ये आपका बट्टा में हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे कितना बार में, 16 बार में कटेगा, तो a प्लस 28 का मान 32 हो जाएगा। तो a का मान कितना होगा, 32 माइनस 28 हो जाएगा, मतलब a का मान यहाँ पे आपका 4 निकलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, a का मान 4 बाबू, a का मान यहाँ पे 4 होगा। क्लियर है, जल्दी से बता बाबू, a का मान यहाँ पे 4 होगा। सर 9वां नंबर भी बता दे। चलिए 9वां नंबर सवाल क्या है भाई, देखा जाए 9वां नंबर सवाल को। 9वां नंबर सवाल क्या है, देखा जाए भाई। 9वां नंबर में बाबू देखो यहाँ पे क्या सवाल है। 9वां नंबर में a का मान दिया गया है, n का मान दिया गया है, और s का मान दिया गया है, d का मान निकालना है बाबू। अब यहाँ पे आप गौर से देखो, यहाँ पे a का मान कितना है, 3 है, n का मान 8 है बाबू, s का मान 192 है। यहाँ पे आ जाओ बाबू, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, SN का फार्मूला, SN बराबर n/2 बाबू। यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया गया है, तो पहला वाला फार्मूला लगा लीजिए, n/2 गुना में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू t बाबू, ठीक ना। ये पहला वाला समेशन का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है SN बराबर n/2 गुना में a प्लस का an होता है बाबू, ध्यान देना। ये दूसरा फार्मूला है समेशन का, ये समेशन का दूसरा फार्मूला है, ये समेशन का बाबू दूसरा फार्मूला है। यहाँ पे आपको d का मान निकालना बाबू, यहाँ पे SN मतलब बाबू यहाँ पे n का मान 8 है, मतलब 8 पदों का योग बाबू यहाँ पे n/2 मतलब 8/2 हो जाएगा।
एन का मान 8 है बाबू, ए का मान 3 दिया गया है, एन का मान 8 है, माइनस का 1 और गुना में डी बाबू, गुना में डी। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये बाबू वैल्यू आपका दिया गया 8 पदों का वैल्यू 192 यहाँ पे है। यहां से काटोगे 4 बार में कटेगा, यहां से आपका 6 हो जाएगा, यहां से आपका 7 डी हो जाएगा। अब गौर से देखो बाबू ध्यान से, इस 4 को इस पट्टी करेंगे तो 4 को इस पट्टी करेंगे बाबू तो 6 प्लस 7 डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 192/4 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16, 4 8 32 होगा, मतलब 6 प्लस 7 डी का मान हो जाएगा 48। 6 को इधर भेजेंगे बाबू तो क्या होगा 48 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब 7 डी का मान हो जाएगा 42। तो डी का मान कितना होगा 42/7 बाबू, 7 छक्के 42, मतलब डी का मान यहाँ पे आपका 6 आएगा। क्या आएगा बाबू डी का मान, डी का मान यहाँ पे आपका 6 आएगा। समझ में आया? चलो डी का मान बाबू यहाँ पे आपका 6 आएगा। सारा सवाल नहीं करवाएंगे बाबू, ये सवाल आप लोग बनाइएगा खुद से, ठीक ना, ये सवाल सब खुद से आप लोग बनाइएगा। अब बहुत सारे सवाल तो इसमें करवाइए देते हम, ठीक ना, इसमें बहुत सारा सवाल हम करवा देते बाबू, तो 4 को सवाल खुद से भी बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा। आइए यहां से हम लोग चालू करते हैं 4 नंबर से, 4 नंबर से हम लोग चालू करते हैं बाबू। आइए 4 नंबर में क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। 4 नंबर सवाल में क्या कहता है बाबू, कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए। देखो बाबू यहाँ पे आपका योग कितना प्राप्त करना है, योगफल कितना लाना है 636। यहाँ पे समेशन का मान आपको लाना है बाबू 636, ठीक ना। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बाबू ए का मान यहाँ से लेंगे, ए का मान यहाँ से 9 लेंगे बाबू, डी का मान निकाल लेंगे यहाँ से कितना 17 माइनस 9, तो डी का मान कितना हो जाएगा बताओ 8 हो जाएगा डी का मान। यहाँ तक तो बाबू हम लोग को पता चल गया समेशन का मान 636, क्योंकि हम लोग को योग इतना लाना है तो समेशन का मान 636 हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान 9 हो जाएगा, डी का मान 17 माइनस 9 बाबू 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कहता है कितने पद लेने चाहिए कितने पद, तो एन का मान कितने पद कहने का मतलब यहाँ पे आपको एन का मान बाबू निकालना है, यहाँ पे एन का मान निकालना है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया बाबू? लाइट ऑफ कर दें। चलो लाइट ऑफ कर दिए बाबू, बताओ यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अब लगा दो समेशन का फार्मूला, इसलिए एस एन बराबर एन बट्टा 2 गुना में बाबू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये बाबू यहां पे लगाएंगे हम लोग समेशन का फार्मूला, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे बाबू इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे 636, समेशन का मान 636 है, एन का मान आपको निकालना है बाबू, ध्यान दो यहाँ पे एन का मान निकालना है। यहाँ पे ए का मान बाबू कितना है 9 है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना बाबू 8। अब देखो बाबू ध्यान से, इस 2 को हम इस पट्टी करेंगे बाबू, इस 2 को इस पट्टी करेंगे तो 636 गुना हो जाएगा, तो बराबर में एन गुना में बाबू 18 प्लस एन माइनस 1। यहां से बाबू सॉल्व करेंगे तो 8 से इस दोनों में गुना करेंगे तो 8 एन माइनस का 8 बाबू इतना हो जाएगा, होगा ना। अब आ जाओ आगे सॉल्व करते बाबू, आगे सॉल्व करते हम लोग। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 1272 हो जाएगा बराबर। यहां पे क्या करेंगे, इस n से सबसे पहले इसको सॉल्व करते बाबू, यहां पे हम लोग का कितना हो जाएगा n गुना में कितना हो जाएगा 18 माइनस 8 मतलब 10 हो जाएगा, और इसके बाद प्लस में बाबू 8n, प्लस में 8n। अब देखो गौर से, इस बाबू इस 1272 को जो करता हूं इस n से दोनों में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 10n प्लस का 8n स्क्वायर। बाबू ये दोनों में, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे आप तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो 1272, और यहाँ पे 2 कॉमन होगा बाबू तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 5n और यहाँ पे 4n स्क्वायर, और इस 2 से इसको हम काट देंगे 1272 को तो 636 आएगा बाबू, 600 कितना आएगा 36 आएगा, मतलब हम लोग का यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n का जो वैल्यू होगा वह 636 के बराबर होगा बाबू। इसको इस पट्टी करेंगे हम लोग तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर हम लोग का 0 हो जाएगा। अब यहां से बाबू आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यहां से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बाबू। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका बाबू क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा बाबू। यहां से आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो n का मान निकल जाएगा। बताओ बाबू यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो बाबू यहां तक कोई दिक्कत,
यहां से आप ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया बाबू, और द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे तो n का मान आ जाएगा। द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो बाबू n का मान आ जाएगा। सर 4n कैसे लाए बाबू, 4n कैसे लाए बाबू? यहां से हम 2 कॉमन लिए हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा तो यहां पे कितना बचेगा? 5n बचेगा। 10 में से 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा? 5 ना बचेगा, और n था तो n बच गया। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे 4 बचेगा। 4 दूना 8 होता है, 2 कॉमन हो गया तो 4 बचेगा, और यहां पे n स्क्वायर। रिकॉर्ड क्लास नहीं बाबू, ठीक है। अब आइए यहां से हम सॉल्व करते बाबू, इसको हम लोग सॉल्व करते थे। यहां पे क्या है आपका 4 है बाबू, यहां पे 636। 636 का गुना, 636 का गुना माइनस 636 है ना बाबू, माइनस 636 है, इसका गुना 4 के साथ करिए। 4 छक्के 24, 4 तिया 12, 12 दू 14, और 4 6 चौका 24, 24 एक 25 हो जाएगा बाबू माइनस में। अब इसको 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है बाबू जिसका गुना करने पर आपको माइनस का 2544 मिल जाए, और जोड़ या घटा करके प्लस का बाबू आपको यहां पे 5 मिल जाए। तो बाबू इस संख्या को आप ऐसे तोड़ने का प्रयास करना। 2544 को आप ऐसे तोड़ना, 2 से लगाना, 12 दूना 24, 1 2 सत्ते 14, और 2 दूना 4। फिर बाबू 2 से लगाना यहां पे, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 1 2 छक्के 12। फिर 2 से बाबू तो 2 1 2 तिया 6, 2 1 का 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 1 का 2, 1 2 पंचे 10, 2 8 16, 158 को तोड़ो बाबू। फिर 2 से लगाओ, 2 से 2 सत्ते 14, 2 9 18। अब लगेगा 79, 79 बाबू, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है ना बाबू। सर गलत है, कहां पे बाबू गलत हो गया? 636 गुना में 4, कहां पे गलती हो गया? 2 से लगाए, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, ठीक है बाबू। 2 तिया 6, 2 1 का 2, 2 8 16। हो गलती हो गया रे नो, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे गलती हो गया है। आ जाओ, इसको फिर से हम लोग करते हैं। यहाँ पे 2544 को तोड़ेंगे बाबू, 2544 को तोड़ेंगे तो 2 से लगा 2 1 का 2, 2 दूना 4, इसके बाद 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से लगा 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगा 2 तिया 6, 2 1 का 2, 1 2 8 16। फिर 2 से लगाओ 2 1 का 2, ठीक है बाबू, 2 1 का 2, 1 2 पंचे 10, 2 9 18। अब 2 से नहीं लगेगा बाबू, अब यहाँ पे लगाओ आप 3 से, 3 पंचे 15, और यहाँ पे 3 तिया 9, ठीक है बाबू। चलो अब यहां पे आप देखेंगे बाबू तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, इस सभी का गुना आप करेंगे बाबू तो यहां से आपका 48 आएगा, और यहां पे आपका 53 है बाबू, और 53 माइनस 48 करेंगे बाबू तो यहां पे आपका प्लस का 5 मिल जाएगा, ठीक ना। 53 माइनस का 48 करेंगे तो प्लस का यहां पे आपका 5 मिल जाएगा। तो बाबू इसको हम लोग क्या करेंगे? 53 और 48 में तोड़ेंगे। इस 2544 को हम लोग 53 और 48 में तोड़ेंगे बाबू। गुना करके माइनस का 2544 लाना है, जोड़ या घटा करके प्लस का 5 बाबू। तो बड़का वाला वैल्यू में प्लस लगा दीजिए और छोटका वाला वैल्यू में माइनस लगाइए बाबू। तब इसका गुना करेंगे तो माइनस में 2544 मिलेगा, और 53 में से 48 को घटाएंगे बाबू तो प्लस का 5 मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब आइए आगे इसको बाबू अरेंज करते हैं हम लोग, आगे हम लोग अरेंज करते हैं। अब यहां पे देखिए n स्क्वायर को बाबू चौक आता हो, यहां पे आप लिखेंगे 53n प्लस में माइनस में 48n बाबू। आप प्लस यहां पे क्या था आगे? आगे आपका था बाबू माइनस का 636, इसको चौक आता हो, अब बराबर में 0। अब बाबू यहां पे कॉमन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहां पे कॉमन होगा, n कॉमन होगा, तो यहां पे 4n बचेगा बाबू, यहां पे आपका प्लस का 53 बचेगा। यहां से क्या कॉमन हो जाएगा बाबू? तो यहां से बाबू आपका कॉमन हो जाएगा, यहां से कितना कॉमन हम लोग ले लेंगे बाबू? बताओ कितना लेंगे? 16 कॉमन ले ले, 12 कॉमन ले ले, 12 अगर कॉमन ले लेते हैं, 12 पंचे 60, अब आते हैं 12 कॉमन लेंगे बाबू। यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे हम लोग माइनस का, तो यहाँ पे 12 चौके 48 मतलब 4n बच जाएगा। अब प्लस में कितना बाबू? 53, 12 पंचे 60 और 3 बचा, 12 तिया 36, 53 बाबू। अब यहाँ पे देखिए दोनों समान है बाबू, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये आपका ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? n, यहाँ पे माइनस का 12 बराबर में 0 बाबू। एक बार आप 4n प्लस 53 बराबर आप 0 करेंगे तो 4n बराबर हो जाएगा माइनस का 53, तो n बराबर आपका माइनस 53 बटा कितना होगा? 4 होगा। और एक बार n माइनस 12 बराबर आप 0 करेंगे तो n का मान यहाँ पे 12 आएगा बाबू। यहाँ पे n का मान कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, n का मान यहाँ पे निगेटिव में नहीं होगा, ना कभी भी भिन्न में होगा, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 12 हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः कुल पद बराबर,
कुल पद बराबर कितना, यहाँ पे कुल पद आपका हो जाएगा 12। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब 12 पदों का योग जो होगा वो आपका यहाँ पे आपका कितना के बराबर होगा, 636 के बराबर होगा। कहता है एपी का कितना पद लेने चाहिए, यहाँ पे 12 को पद आप लेंगे बाबू, तब जाके आपका यहाँ पे 636 के बराबर यहाँ पे आपका योगफल आएगा। समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट करना बाबू, जल्दी से बताएंगे बाबू 53 कैसे आया। बाबू इसको तोड़े हैं आप, 2544 को आप तोड़िए ना, 2544 को आप तोड़िए ना, 2544 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाए बाबू, तो 12 दूना 24, यहाँ पे आपका 1 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 6 12, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 से बाबू तो 2 तिया 6, यहाँ पे 2 1 का 2, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे आप 2 1 का 2, इसके बाद 2 5 10 और 2 9 18, फिर आप 3 से लगाएंगे बाबू तो 3 5 15, 3 तिया 9, 53 यहाँ से आया है, यहाँ से 53 आया बाबू। इस सभी का गुना एक साथ करेंगे हम लोग, इस सभी का गुना एक साथ करेंगे तो 48 हो जाएगा, और यहाँ से 53, 48 और 53 का गुना करेंगे तो 2544 मिल जाएगा। लेकिन माइनस में बाबू आपको लाना है, तो यहाँ पे 2544 को 2 संख्या में हम लोग तोड़ेंगे, 53 और 48 में, और जोड़ या घटा करके आपको प्लस का 5 चाहिए, तो बाबू 53 और 48 में तोड़िएगा, तभी जाके आपका यहाँ पे घटाने पर बाबू कितना आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है, तो इस 2 संख्या में आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे बाबू इसको प्लस में रखना पड़ेगा, इसको माइनस में रखना पड़ेगा, तभी जाके बाबू यहाँ पे गुना करने पर माइनस का 2544 आएगा। चलो अब बताओ बाबू, आया समझ में? आगे समझ में, आगे बढ़ा जाए, आगे बाबू देखा जाए। चलो इसको भी लिख लो, इसको भी बगल में साइड में लिख लो, ताकि आप लोग को बाबू पता चल जाएगा। ठीक ना, चलो नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए बाबू। यहाँ पे 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए बाबू, यहाँ पे एपी का कितना पद आप लेंगे, उसको जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे योग कितना आना चाहिए, 636 आना चाहिए बाबू। तो यहाँ पे हम समेशन का मान कितना लेंगे, मतलब एसएन का मान बाबू यहाँ पे हम लोग का 636 होगा। यहाँ से ए का मान 9 लिया है, डी का मान बाबू 17 माइनस 9 किया है, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे बाबू, आप लोग का डी का मान आ जाएगा। यहाँ पे कितना पद आपसे पूछा जा रहा है बाबू, मतलब यहाँ पे एन का मान आप सभी को निकालना है, तो एन बराबर वाट कर दिए। यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला लगाए बाबू, तो समेशन का फॉर्मूला पहला वाला n/2 गुना में 2a प्लस n - 1 इंटू टी होता है बाबू। यहाँ पे एसएन का मान 636 दिया गया है, एन का मान आपको निकालना है बाबू, ए का मान 9 दिया गया, 9 यहां से लिए हैं, और डी का मान बाबू यहां से 8 निकाले हैं हम लोग। तो यहां से सॉल्व किए बाबू हम लोग, तो यहां पे हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये, और इसको बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यहां पे n का 2 को मान निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, और ये मान बाबू n का निगेटिव में भी है और बाबू भिन्न के रूप में भी है। तो n का मान न तो भिन्न में होता है न बाबू निगेटिव होता है, तो ये मान तो हम लोग का गलत हो जाएगा, ये तो हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग कौन सा मान लेंगे, n का, तो बाबू यहाँ पे n का मान हम लोग 12 लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल पद कितना लेना चाहिए, टोटल पद कितना लेंगे, तो कहेंगे सर n का मान 12 आया है, तो यहाँ पे हम लोग को टोटल पद एपी का 12 लेंगे, तब जाके हम लोग का योगफल जो होगा वह 636 के बराबर होगा। बोल बाबू अब आ गया समझ में? चलो यहाँ पे कैलकुलेशन था बाबू, यहाँ पे आप कैलकुलेशन को कर लीजिएगा खुद से। जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा ना बाबू, तो एग्जाम में कौन बनाएगा आपके हिस्सा, आपके साथी कौन बनाएगा बताओ, आप ही को बनाना पड़ेगा ना बाबू एग्जाम में। तो आप खुद से भी कोशिश करिए, जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक बाबू आप मैथ को नहीं सीख पाएंगे। ठीक ना, मैथ को सीखने के लिए खुद से कोशिश आपको करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से आपको कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके आप मैथ को सीख पाएंगे। आइए बाबू इस सवाल को करते हैं। कहता है किसी एपी का प्रथम पद बाबू यहाँ पे 5 है, मतलब ए का मान यहाँ पे 5 दिया गया है, अंतिम पद बाबू 45 है, एन का मान यहाँ पे 45 दिया गया है, और यहाँ पे योगफल बाबू यहाँ पे 400 है, मतलब एसएन का मान यहाँ पे 400 दिया गया है। कहता है पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब एन का मान, और कहता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब बाबू यहाँ पे आपको एन और डी का मान यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे क्या क्या निकालना है आपको, तो कहेंगे सर यहाँ पे हमको एन का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। अच्छा कितने बच्चे इस सवाल को बना लेंगे खुद से, मुझे बताएंगे कितने बच्चे इस सवाल को खुद से बना सकते हैं, इस सवाल को कितने बच्चे खुद से बना सकते हैं। जो बच्चे इस सवाल को खुद से बना लेंगे वो हाथ उठाएंगे, जल्दी से हाथ उठाएंगे, कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं, कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं। एक बाबू ध्यान से, सबसे पहले हम लोग एन का मान निकालते बाबू। यहां पे हम लोग एसएन का फार्मूला लगाएंगे बाबू, क्योंकि हम लोग के पास प्रथम पद है अंतिम पद है बाबू। तो एसएन का प्रथम और अंतिम पद वाला फार्मूला होता है बाबू, एसएन बराबर n/2 और गुना में a प्लस अंतिम पद होता है बाबू, मतलब an होता है। यही फार्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, n/2 गुना में बाबू क्या, तो गुना में a प्लस का an,
अब गौर से देखो बाबू, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया 400, यहाँ पे 400 लिखो। एन का मान निकालना है बाबू आपको, ए का मान 5 और एन का मान 45। अब सॉल्व करो बाबू, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, एन बट्टा 2 और गुना में कितना 45 5 50 हो जाएगा। यहां से काटोगे कितना बार में, 25 बार में कटेगा। तो बाबू यहां से आप लोग का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहां से 25 एन का वैल्यू, यहां से बाबू आपका 25 एन हो जाएगा। 25 गुना एन मतलब 25 एन का वैल्यू कितना के बराबर, आप कहेंगे सर 400 के बराबर। तो एन का वैल्यू हो जाएगा 400 बट्टा 25 हो जाएगा बाबू। काटेंगे 16 बार में कटेगा, तो एन का मान यहाँ पे कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। एन का मान यहाँ पे बाबू आ गया 16, एन का मान कितना आ गया यहाँ पे आपका 16 आ गया। अब यहाँ पे आपको डी का भी मान निकालना है, डी का भी मान निकालना है बाबू। तो डी के लिए क्या करिए, एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब लिखिए, अब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एन का मान कितना है, तो आपके सर एन का मान यहाँ पे 45 है। 45 बराबर ए का मान बाबू 5 प्लस एन का मान हम लोग निकाल चुके बाबू 16 माइनस का 1, और यहां पे डी का मान आपको निकालना है, तो गुना में डी। अब इस 5 को इधर करते हैं तो 45 माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में कितना 15 डी हो जाएगा बाबू, ठीक ना। यहां से 15 हो जाएगा, गुना में डी है तो 15 डी हो जाएगा। यहां से आपका 40 आएगा बाबू, बराबर में 15 डी। तो डी का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 40 बट्टा 15 हो जाएगा। अब यहां से काटेंगे 5 अट्ठे 40, यहां से काटेंगे बाबू हम लोग, तो 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15, मतलब डी का मान यहाँ पे 8/3 आएगा। डी का मान कितना आएगा 8/3। तो बाबू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः एन बराबर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 16 तथा बाबू डी बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का इस सवाल का आंसर। बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग बताना, जल्दी से आप लोग बताना। एन का मान कितना 16 आएगा और डी का मान कितना बाबू 8/3 आएगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ बाबू, क्लियर है। फिर से आ जाओ, फिर से इसको समझिए एक बार बाबू। यहां पे कहते किसी एपी का प्रथम पद, मतलब बाबू ए का मान यहां पे कितना दिया गया है, ए का मान बाबू यहां पे 5 दिया गया है। अंतिम पद 45, मतलब एन का मान 45 और योग बाबू दिया गया 400, मतलब एसएन का मान 400। कहता है यहां पे पदों की संख्या, मतलब बाबू एन का मान आपको निकालना है। और यहां पे कहता है साबंतर, मतलब डी का भी मान आपको यहां पे निकालना है। एन और डी का मान यहां पे आपको ज्ञात करना है। तो बाबू यहां पे सबसे पहले आप समेशन का फार्मूला लगाएंगे, समेशन का फार्मूला लगाएंगे बाबू, तो आपका एन का मान आएगा 16, समेशन बराबर n/2, क्योंकि बाबू यहां पे दूसरा फार्मूला आप लगाएंगे, क्योंकि आपके पास ए का मान और एन का मान है। तो बाबू यहां से आप दूसरा फार्मूला लगाएंगे समेशन का, तो n/2 और गुना में a प्लस का an। बाबू इसका वैल्यू 400, इसका n का वैल्यू निकालना है आपको। a का वैल्यू 5 दिया गया है, an का वैल्यू 45 दिया गया है। यहां से सॉल्व करेंगे बाबू, तो 400 बराबर में हो जाएगा n/2 और यहां से कितना 50 आएगा बाबू। 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, तो 25 गुना n, मतलब यहां से 25 n बराबर 400 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना होगा 400/25 हो जाएगा, मतलब 16 के बराबर। n का वैल्यू 16 के बराबर आ गया बाबू। अब आपको d का मान निकालना है, तो an का फार्मूला लगा दीजिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका वैल्यू 45 दिया गया था, a का वैल्यू 5 बाबू, n का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 16 माइनस का 1 गुना में डी। बाबू इस 5 को इधर करेंगे तो 45 माइनस 5 हो जाएगा, बराबर में कितना यहां से 15 डी हो जाएगा है बाबू। तो डी का मान कितना होगा 40/15 हो जाएगा, मतलब 8/3 हो जाएगा। बताओ बाबू, समझ में आया? बताओ आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। चलो अगला सवाल देखो बाबू, क्या है आपका 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल यहां पे है। यहाँ पे बाबू आपको क्या क्या दिया गया, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सवाल को पढ़ो। कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद बाबू क्रमशः 17 और 350 दिया गया है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ए का मान बाबू 17 दिया गया है और एन का मान 350 दिया गया है। ठीक है बाबू, 350 दिया गया है। कहता है यदि सार्वंतम 9 है, मतलब डी का भी मान बाबू यहां पे दिया गया है 9। इसके बाद कहता है तो इसमें कितने पद है, मतलब बाबू यहां पे आपको एन का मान निकालना है और कहता है इनका योग क्या है, मतलब यहां पे बाबू आपको एन और समेशन का मान यहां पे निकालना है। यहां पे बाबू आपको समेशन का मान निकालना है और एन का मान निकालना है। ठीक ना, चलो ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से यहां पे देखो। यहां पे क्या निकालना है आपको बाबू, यहां पे n का मान निकालना है और योगफल भी पूछा जा रहा है बाबू, यहां पे समेशन का भी मान आपको निकालना है। ठीक ना, सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा बाबू, आप चिंता नहीं कीजिए। ठीक ना, जो बच्चा को लगता है ना, ए बाबू ध्यान से मेरा बात ध्यान से सुनना,
हमको जानते हैं ना, जो क्वेश्चन बनाता है ना बाबू, एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है उसी से कंसल्ट रखे हुए हैं, ठीक ना। और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो थोड़ा सबको बताएंगे। एग्जाम स्पेशल क्लास में वही सब क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसके लिए तुम लोग टेंशन मत लो बाबू, ठीक ना। तुम कितना भी मैथ में कमजोर है पढ़ने में, फिर भी तुम्हारा मैथ में देखना, अगर तुम कुछ भी नहीं जानता है फिर भी तुम्हारा मैथ में 80 प्लस ही नंबर रहेगा। अगर कुछ नहीं जानता है तो, अगर थोड़ा भी जानता है मैथ बाबू तो 90 प्लस नंबर लाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ तुम कुछ कोई अगर क्लास नहीं किया है, अगर फाउंडेशन का कोई भी क्लास तुम नहीं किया है, एनसीईआरटी बुक आपका सिलेबस अगर आप नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर हम आपसे एक चीज बोल दें कि आप सिर्फ एग्जाम स्पेशल क्लास को कर लेना तो बाबू वहीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वहीं से जो आपका मैट्रिक का मैथ में जो बाबू नंबर आपका होगा एकदम भर भर के होगा, ठीक ना। तो इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हम आपके लिए क्या क्या करेंगे बाबू बाद में बताएंगे, ठीक ना। आपके लिए हम क्या क्या करेंगे आपको हम बाद में बताएंगे। तो अभी आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, पहले सिलेबस को खत्म करने दीजिए ना। इसके बाद तो वो क्वेश्चन आपको करवाएंगे ना, वो क्वेश्चन आपको करवाएंगे ना बाबू, कि आप उस क्वेश्चन को अगर करके जाइएगा ना एग्जाम में, हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा। फालतू क्वेश्चन नहीं कराएंगे रे, फालतू क्वेश्चन हम करेबे नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ेबे नहीं करेंगे फालतू क्वेश्चन एग्जाम स्पेशल क्लास में। वही क्वेश्चन कराएंगे और वो क्वेश्चन बार बार करवाएंगे तुमको। ऐसा नहीं कि एक बार हम करवा दिए एग्जाम स्पेशल में, नहीं, वही क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट भी करेंगे और इतना बार रिपीट करेंगे कम से कम 5-6 बार रिपीट हो जाएगा। आप बताओ एक ही क्वेश्चन तुमको 5-6 बार रिपीट कर देंगे तो थोड़ा मतवा में नहीं घुस जाएगा? मतलब घुसेगा कि नहीं घुसेगा तेरा मतवा में? है 5 को क्वेश्चन, 5 एक ही क्वेश्चन को 5 बार थोड़ा पढ़ा देंगे तो तेरा मतवा में नहीं सेट हो जाएगा? तो तुम कहेंगे यस सर सेट हो जाएगा। तो बाबू टेंशन बिल्कुल नहीं लो, तुम्हारा तो हम वैसा करके भेजेंगे नहीं एग्जाम में मैथ, तुम भी गर्दा उड़ाएगा क्वेश्चन का, ठीक ना। हाँ, अरे हमारा विद्यार्थी तो 2 घंटा में बना के 3 घंटा 15 मिनट मिलता है ना, 2 घंटा 15 मिनट में ही बना के क्वेश्चन को रेडी कर देता है। पिछला बार तो हम देखे थे हमारा बच्चा तो 2 घंटा में ही पूरा मैथ बना लिया था, क्योंकि सर हम 2 घंटा में पूरा मैथ बना लिए थे। बहुत सारे बच्चा हमको मिला था तो बोला था। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए बाबू, ठीक ना। हाँ, हमारा पे छोड़ दीजिए ना, फिर देखिए ना कितना गर्दा उड़ेगा मैथ का। आइए बाबू यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे n निकालना है, SN निकालना है बाबू। और यहाँ पे क्या क्या दिया गया अपने पास, तो a का मान, an का मान, d का मान दिया गया है। ए बाबू सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पे n का मान अगर निकाल ले हम लोग, सबसे पहले n का मान बाबू हम लोग निकालते हैं। आप कहेंगे सर n का मान कैसे निकालेंगे, तो बाबू देखो ध्यान से, n का मान an से निकलेगा बाबू। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां पे बाबू an का मान है, a का भी मान है, d का भी मान है, ये तीनों का मान अपने पास है बाबू, तो n का मान आराम से आप निकाल लेंगे। तो बाबू यहां पे सबसे पहले आप an का मान निकालेंगे, सॉरी an का फार्मूला लगाएंगे, n का मान निकालेंगे। तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक ना। चलो यहां पे an का वैल्यू कितना बाबू, 350 बराबर में a का मान 17 और n का मान आपको निकालना है बाबू, n माइनस 1, d का मान कितना 9। इसको इस पट्टी करेंगे तो 350 माइनस का 17 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 गुना में 9 बाबू। ध्यान दो, एकदम ध्यान से देखो, गौर से देखते चलो, कॉपी पे उतारने से पहले इसको ध्यान से देखो बाबू, एकदम ध्यान नहीं भटकना चाहिए, एकदम ध्यान नहीं भटकना चाहिए। यहां पे गौर लगाओ, गौर यहां पे फरमाना है आपको। बताओ घटा करके कितना होगा, 350 में से 17 को घटाएंगे आप लोग तो कितना होगा, तो आप सर 17 घटेगा 350 में से तो 333 होगा, बराबर में कितना, तो आप सर बराबर में हो जाएगा n माइनस 1 गुना में कितना 9। तो बाबू n माइनस 1 का अगर मान आपसे पूछे कितना होगा, तो आप सर 333 बटा 9 हो जाएगा, होगा ना बाबू। 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27 और 6 और 9 सत्ते 63, 37 हो जाएगा n माइनस 1 का मान बाबू। तो n का मान कितना होगा, तो आप सर n का मान 37 प्लस 1 38 हो जाएगा n का मान। बताओ बाबू n का मान कितना हो जाएगा, आपके सर n का मान 38 हो जाएगा। जब बाबू n का मान 38 आ गया तो क्या आप समेशन नहीं निकाल सकते हैं, यहां पे n का मान 38 है, मतलब 38 पदों का योग आपको निकालना है। तो SN का फार्मूला लगा दीजिए अब, SN बराबर n बट्टा 2 बाबू, दूसरा फार्मूला लगाना यहाँ पे, क्योंकि बाबू a का मान और an का मान है तो दूसरा फार्मूला आ जाओ। इसका वैल्यू निकालना है, n का मान यहाँ पे 38 बाबू, 38 बटा 2, इसका वैल्यू दिया गया सवाल में कितना 17 और इसका वैल्यू कितना 350। यहां से बाबू जोड़ के बताओ कितना होगा, यहां से पहले काट ले बाबू, 19 बार में कटेगा 19 और यहां से कितना आप सर यहां से हो जाएगा 367। अब बाबू गुना करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ गुना करके कितना आएगा, इसका गुना करके बताओ बाबू कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ बाबू। यहां पे कितना आएगा,
गुना करो इसका, 19 सत्ते 133 होता है बाबू, 19 छके 114, 114 में बाबू जोड़ेंगे हम लोग 13 तो कितना होगा 127, 127 का 7 हासिल 12, 19 तिया 57, 12 कितना 69, 6973 आएगा क्या बाबू, देखो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6973। चलो 6973 आपका आंसर हो जाएगा बाबू। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू आपका, आप कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा, अतः n बराबर हम लोग का यहां पे 38 हो जाएगा और Sn बराबर हम लोग का यहां पे कितना हो जाएगा, मतलब 38 पदों का योग, 38 पदों का योग बाबू, 38 पदों का योग कितना हो जाएगा 6973 हो जाएगा। n का जितना मान होगा उतना ही पदों का योग बाबू यहां पे निकालना है आपको, ठीक ना। या डायरेक्ट लिख लीजिए आंसर, ठीक है बाबू, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो अगला सवाल देखा जाए। अच्छा इस सवाल को कौन कौन बना सकता है बताओ तो, यहां पे थोड़ा सा हिंट करते बाबू, यहां पे देखो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान बाबू 7 दिया गया है और 22वां पद बाबू यहां पे 149 दिया गया। मतलब बाबू यहां पे देखो डी का मान 7 है और 22वां पद, कहने का मतलब ए 22 का मान बाबू यहां पे आपका कितना है 149 है। यहां पे आपको 22 पदों का योग निकालना है, मतलब यहां पे एस 22 का मान बाबू आपको निकालना है, ठीक ना, 22 पदों का योगफल निकालना है। तो ये सवाल कौन कौन बना सकता है, कितना बच्चा को ये सवाल बन जाएगा, कितने बच्चे यहां पे ये सवाल को बना सकते हैं। और यहां पे n का भी मान बाबू दिया गया है 22, यहां पे n का मान 22 है बाबू और आपको s 22 का मान यहां पे निकालना है, s 22 का मान बाबू यहां पे निकालना है। n का मान यहां पे 22 होगा क्योंकि 22 पदों का योगफल बाबू कहता है निकालने के लिए, तो n का मान यहां पे कितना होगा 22 होगा, निकाल लोगे बताओ बाबू। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करो a का मान निकालो, तो a का मान कैसे निकालोगे, यहां पे लगा दो बाबू an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाबू an का मान अपने पास यहां पे देखो a 22, n की जगह कितना लिखो a 22 बराबर a प्लस यहां पर भी 22 बाबू माइनस का 1 इंटू डी। आप देखो ध्यान से बाबू यहां पे a 22 का मान 149 है, ए का मान तुमको निकालना है, यहां से आपका 21 हो जाएगा और डी का मान बाबू यहां पे कितना है 7 है, डी का मान 7। अब यहां से सॉल्व करोगे बाबू तो 149 बराबर ए प्लस यहां पे 147 आएगा, तो बाबू ए का मान कितना हो जाएगा आपके सर, ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस का 147। बाबू इसको इधर भेजेंगे तो 149 माइनस 147 हो जाएगा, तो ए का मान कितना होगा आपके सर, ए का मान यहां पे 2 हो जाएगा, ए का मान बाबू यहां पे 2 हो जाएगा। अब बताओ समेशन आपको निकालना है, क्या आप नहीं निकालोगे, क्या आप नहीं निकालोगे, अब कहेंगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो अब बाबू यहां पे आप s 22 बराबर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो Sn का फार्मूला लिखो, दूसरा वाला n/2 गुना में a प्लस का an। बाबू यहां पे देखो s 22 का मान निकालना है क्योंकि 22 पदों का योग तुमसे पूछा गया है, तो n का मान 22 बाबू 22/2, a का मान आप निकाल चुके बाबू, a का मान कितना यहां पे 2 और यहां पे an कहने का मतलब a 22, तो a 22 का मान कितना 149। चलो अब यहां से सॉल्व कर बाबू, यहां से सॉल्व करेगा दूसरे इसको काटो 11 बार में कटेगा, तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे क्या हो जाएगा s 22 का मान मतलब 22 पदों का योग जो होगा वो आपका कितना होगा 11 गुना में कितना आपके सर, यहां से गुना में हो जाएगा 151, 11 गुने 151। तो बाबू यहां से हम लोग गुना कर लेंगे तो s 22 मतलब 22 पदों का योगफल जो आएगा वो 11 का 11, 11 पचे 55 1 56 और 11 बाबू 11 5 कितना 16 हो जाएगा, मतलब 1661 कितना हो जाएगा बाबू 1661। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अतः लिखेंगे 22 पदों का योग, 22 पदों का योगफल जो होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, यहां पे आपका 1661 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1661 हो जाएगा। बताओ बाबू 1661 हो जाएगा, क्लियर है 1661 हो जाएगा। बताओ बाबू 1600 यहां पे 61 हो जाएगा, 22 पदों का योग, 22 पदों का योगफल कितना होगा 1661। बहुत अच्छा, चल बाबू 1661, 147 कहां से आया, कौन 147 रे बाबू, 21 7 147 होता है रे बाबू, 21 और 7 का गुना किया 147। बिल्कुल बाबू, जब तक बर्नवाल सर है तब तक गणित से डरना मना है। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते बाबू, इस सवाल में कुछ भी जान नहीं था, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखा जाए बाबू, इस सवाल में क्या है देखो ध्यान से,
यहां पे सवाल कहता है 8वां नंबर उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल निकालना है बाबू। तो यहां पे 51 पदों का होने का मतलब यहां पे n का मान 51 है बाबू। ठीक है, अब देखो जिसके दूसरा और तीसरा पद बाबू दिया गया कितना, देखो ध्यान से, यहां पे दूसरा बाबू पद दिया गया है आपका, ध्यान दो, पहले यहां से हटाओ, दूसरा पद यहां पे बाबू आपका दिया गया है 14, दूसरा पद यहां पे दिया गया बाबू कितना 14, और यहां पे तीसरा पद दिया गया 18। सबसे पहले बाबू यहां पे दिया जो गया है दूसरा पद क्या दिया गया है, तो आपके सर दूसरा पद यहां पे दिया गया है एपी का दूसरा पद, मतलब बाबू यहां पे A2 का मान कितना दिया गया है, A2 का मान 14 दिया गया बाबू, और यहां पे A3 का मान, A3 का मान कितना, तीसरा पद कितना दिया है बाबू, तीसरा पद आपका 18 दिया है। ये बाबू आपके सवाल में दिया गया है, और यहां पे 51 पदों का योगफल आपको निकालना है। ठीक है बाबू, सबसे पहले यहां पे हम A का मान और D का मान बाबू निकालते हैं, ठीक ना। सबसे पहले यहां पे A का मान और D का मान बाबू निकालते हैं। देखो बाबू दूसरा पद यहां पे 14 है, तो दूसरा पद के लिए आप क्या लिखेंगे, A प्लस का D लिखेंगे बाबू। A प्लस का D का मान कितना के बराबर, 14 के बराबर, इसको बाबू आप समीकरण 1 मान लीजिए। और यहां से तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे बाबू, A प्लस का 2D बराबर कितना, आप यहां पे लिखेंगे 18। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए A2 बराबर यहां पे बाबू 14 दिया गया है, तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस का D लिखेंगे बराबर 14, ये पहला समीकरण हो जाएगा। फिर बाबू यहां पे आपका तीसरा पद एपी का दिया गया है, तीसरा पद कितना 18, तो इसको लिखेंगे A प्लस का 2D बराबर 18 बाबू, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अभी दोनों समीकरण को बाबू सॉल्व करेंगे हम लोग विलोपन विधि से। यहां पे A वाला पद क्या है बाबू, समान है और एक ही चिन्ह में है, तो यहां पे घटाएंगे, यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 बाबू, और यहां पे समीकरण A प्लस D बराबर हम लोग का कितना है 14 है, और दूसरा समीकरण A प्लस 2D बराबर हम लोग का 18 है बाबू। अब घटाएंगे हम लोग तो क्या होगा बताओ, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में होगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। यहां से माइनस का D आएगा बाबू, यहां से माइनस का 4 आएगा, दोनों तरफ माइनस है तो समाप्त हो जाएगा, तो D का मान 4 आ जाएगा, D का मान 4 आ गया बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में D का मान रख देंगे बाबू, हम यहां पे 1 में D का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 अपने पास क्या है बाबू, A प्लस D बराबर कितना 14 है, यहां पे हम D का मान 4 रखेंगे बाबू, तो A का मान कितना आएगा, D का मान आप 4 रखेंगे तो A का मान कितना आएगा आपके सर, A का मान 14 माइनस 4, तो A का मान यहां पे सर 10 आ जाएगा, A का मान कितना बाबू 10 आ जाएगा। और अब निकालना आपको 51 पदों का योग बाबू, यहां पे लिखेंगे अब SN बराबर N बट्टा 2 गुना में बाबू पहला फॉर्मूला 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखो यहाँ पे 51 पदों का योगफल बाबू, मतलब यहाँ पे S 51 लिखेंगे, N का मान 51 होगा बाबू, 51 बटा 2 लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद गुना में A का मान कितना 10, और N का मान यहाँ पे 51 माइनस का 1, और D का मान कितना निकाले हैं 4 बाबू, D का मान हम लोग 4 निकाले थे। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहां से 51 बटा 2, यहां से सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस यहां से कितना 50 बाबू, 50 चौके कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 220 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, प्लस में 20 है बाबू तो 220 हो जाएगा, यहां पे आपका 220 हो जाएगा, गुना में 2 से काटेंगे 110 बार में कटेगा, तो 51 गुना 110 बाबू, यहां पे क्या हो जाएगा आपका S 51 बराबर हो जाएगा आपका यहां पे 51 गुना 110, यहां पे गुना करेंगे बाबू 11 का 11 55 और 1 56 हो जाएगा, मतलब 5610। यहां पे बाबू 51 पदों का योगफल क्या आएगा, तो आपने सर यहां पे हम लोग का 51 पदों का योगफल होगा कितना, तो आपके सर योगफल बराबर 5610 हो जाएगा, 5600 कितना 10 हो जाएगा, समझ में आया बाबू, यहां पे 5600 आपका 10 आ जाएगा। सर आप कमेंट क्यों नहीं देखते बाबू, कमेंट आपका कमेंट क्या है आप एक बार बताएंगे, आप क्या पूछना चाहते हैं, मैथिली के टीचर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, मैथिली का टीचर बाबू आ जाएगा आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए, लास्ट में आपको हम ही पढ़ा देंगे, हम ही आपको गाइड कर देंगे, ठीक ना। मैथिली का आप अमित शर्मा चिंता मत कीजिए, मैथिली आपको हम ही आपको इतना बता देंगे ना कि आपको मैथिली में आप फेल नहीं करेंगे। टोटल आपको चैप्टर पता है मैथिली में कितना है, मैथिली में भी 2 बुक है बाबू, पद और गद, पद और गद, एक पहला बुक आपका पद है बाबू और दूसरा पद आपका गद है, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पे आपका टोटल चैप्टर 12 दूना 24 को है, तो आपको उतना हम बता देंगे कि आप अच्छा नंबर से पास कर जाइएगा बाबू मैथिली में भी, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग को टेंशन मत लेना है, ठीक ना, आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। 51 कहां से आया, 51 कहां से है बाबू, दिया गया है, देखो यहाँ पे 51 पदों का योगफल निकालना है, 51 यहाँ पे 51 यहाँ से आया है, 51 आपका यहाँ से आया बाबू, क्योंकि 51 पदों का योग आपको निकालना है यहाँ पे 51 बाबू, यहाँ पे 51 पदों का योग, तो यहाँ पे 51 रखेंगे आप, N का मान 51 हो जाएगा, A का मान 10 निकाले हैं, D का मान 4 निकाले हैं, यहाँ पे रख देंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे तो 5610 आ जाएगा हम लोग का, यही हो जाएगा 51 पदों का योगफल।
टाइम हो गया है। एगो सवाल और हो जाएगा बाबू, एक सवाल और हम लोग का हो जाएगा। आ जाओ एक सवाल और करवाते हैं, ठीक ना। एक सवाल और हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे। आ जाओ इस सवाल को हम लोग करते हैं। आप लोग बाबू आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक ना, और रिवीजन करिए, खुद से भी रिवीजन करने का प्रयास करिए। आप हम पे छोड़ दीजिए ना, हम आपको उतना पढ़ाएंगे ना बाबू, इतना सवाल का रिवीजन करवाएंगे ना। रिवीजन टाइम में ये सवाल आपको 10 बार हम करवाएंगे। ये सवाल देखिएगा ना, इस टाइप का सवाल आपको बार बार करवाएंगे, ताकि आपका रिवीजन इतना बार हो जाएगा कि फिर बाबू कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, ये लास्ट सवाल है। चलिए देखिए यहाँ पे 9 नंबर, अच्छा ये 9 नंबर होगा कि 8 नंबर होगा बाबू? चलिए 9 नंबर कहता यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग बाबू दिया गया 49, प्रथम 17 पदों का योग बाबू 289 है, तो कहता है इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल को कौन कौन बना सकता है? अच्छा अब नहीं बताएं, चलिए बाबू इसको हम एच डब्ल्यू में छोड़ देते हैं, ठीक ना। इसको आप लोग ट्राई करके आइएगा। और एक सवाल और आपको देते हैं 10वां नंबर सवाल, ठीक ना। 10वां नंबर छोड़ दीजिए, यहां से बाबू आप इस सवाल को एक बार बना के खुद से आइएगा। कल की क्लास में हम लोग यहां से चलेंगे, ठीक ना। 9वां नंबर सवाल से कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में आपको हम 9 नंबर सवाल से आगे करवाएंगे। दो दिन में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा बाबू, क्योंकि टोटल सवाल 20 को है। कल हम लोग लगभग बाबू 4-5 सवाल कर लेंगे, तो हम लोग के पास अभी 11 को सवाल है बाबू। तो कल हम लोग 5-6 को सवाल को खत्म करेंगे बाबू, ठीक ना। और कल थोड़ा सा लंबा हम क्लास ले चलेंगे, लगभग 1 घंटा 15 मिनट का सवाल बाबू क्लास लेंगे आप लोग को, ठीक ना। कल आप लोग का क्लास जो होगा 1 घंटा 15 मिनट का होगा, और परसों भी आपका क्लास 1 घंटा 15 मिनट का, मतलब 2 दिन में बाबू हम लोग को ये चैप्टर को समाप्त करना है। इसके बाद हम लोग तीसरा दिन ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे इसका, और ये चैप्टर हम लोग का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग क्षेत्रमिति को स्टार्ट करेंगे 12वां नंबर चैप्टर से, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।